हेलो, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज का टॉपिक है हमारा इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। आपकी स्क्रीन पर रिलेवेंस दिख रही होगी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके एक बार देख लें। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। भारत ने 2025 में यानी इसी साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी इंडेक्स में अपनी अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल की है। टोटल 167 कंट्रीज में से 99th इसका प्लेस पोजीशन आई। तो ये लेकिन क्या यह सच में मतलब रखता है जब हमारे गाँव में, ट्राइबल एरियाज में आज भी हेल्थ और न्यूट्रिशन से लेके काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो आज हम बात करेंगे SDG 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की। ये SDG 3 है और जानेंगे कैसे भारत इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SDGs होते क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबको पता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। दे आर ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015. These goals provide a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all by 2030. And how would they do it? By addressing the most pressing global challenges. ये टोटल 17 गोल्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे गोल हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे गोल्स हैं और इनके सब गोल्स बहुत सारे हैं। सो टोटल ये 17 टारगेट्स हैं, मेन टारगेट्स। तो इसका मेन एम है कि SDG 3 का कि सभी उम्र के लोगों के लिए हेल्दी लाइफ और वेलफेयर इंश्योर किया जाए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें क्या क्या शामिल है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि माताओं की मृत्यु दर MMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्यूनाइजेशन कवरेज, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो SDG 3 सिर्फ हेल्थ का ही एक लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, वह जीवन की गुणवत्ता और समाज की समृद्धि का भी एक संकेत है। कुछ और की कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेते हैं जो हमने अभी बात की। MMR का मतलब होता है नंबर ऑफ ह्यूमन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पर 100,000 यानी 1 लाख में से निकाली जाती है लाइव बर्थ में से। इंडिया की प्रोग्रेस क्या है कि 2014-16 में ये 130 हुआ करती थी, अभी 4-5 साल में 2018-20 में ये 97 पर आ चुकी है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोअर जो MMR है वो इट शोज द बेटर एंटीनेटल केयर, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमन। सेकंड, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? U5MR इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझें तो वो है कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है। अब इंडिया का स्टेटस क्या है? 2020 में इट हैज़ बीन डिक्लाइन टू 32 और SDG टारगेट है आपका 2030 तक 25, राइट। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सब जानते ही हैं कि इट means that ensuring all people get needed health service, prevention, treatment, rehabilitation without financial hardship. इंडिया के इनिशिएटिव की बात करें तो एक है पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 lakh पर फैमिली। सेकेंड इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दे प्रोवाइड प्राइमरी केयर एंड प्रिवेंटिव केयर। ठीक है। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होती हैं। इनकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो ये क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर। दे आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस। इंडिया का चैलेंज ये है कि यहाँ पे NCD का यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है और इट इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। तो कितना NCD बर्डन जो लाइफस्टाइल डिजीजेस माने जाते हैं। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जैसे मैंने बताया, टोबैको, अनहेल्दी डाइट, लो फिजिकल एक्टिविटी, इनकी वजह से NCD बढ़ती है। अब करंट में भारत की स्थिति क्या है? MMR की हमने जान ली, U5MR की हमने जान ली। अब देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 70 years है अभी करंट में और टारगेट है हमारा 73.6 यानी अराउंड 74 years का टारगेट है। इम्यूनाइजेशन कवरेज का टारगेट हमारा है 2030 का 100% यानी कि सबके सब इम्यूनाइज्ड हों, लेकिन अभी हमारा कवरेज है सेटिस्फैक्ट्री 93 से ऊपर है 93.23। एग्जैक्ट फिगर्स आपको याद नहीं रखने, 1-2 याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन देखिए हमने आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ
एक्सपेंडिचर की बात की, यानी 13%। इसका मतलब है ज़्यादातर फैमिलीज हैं वो हेल्थ का जो एक्सपेंस है खुद ही वहन कर रहे हैं, यानी उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनकी जेब से निकलने वाला एक्सपेंडिचर है। तो इन फिगर्स के पीछे लाखों कहानियाँ हैं। जैसे कि कोई ऐसी महिला, कई बार आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, जिसको प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर्स तक पैदल चलना पड़ा, या फिर ऐसे बच्चे जिनको टीका नहीं लग पाया और वो बीमारियों का शिकार हो गए क्योंकि गांव में सुविधा नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। तो प्रॉपर देख लेते हैं कारण क्या है, क्यों पीछे हैं हम। तो पहला है हेल्थ केयर एक्सेस की कमी, यानी कई एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ही कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी है, हाइजीन और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। तीसरा, कल्चरल बैरियर्स हैं, यानी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत सारे स्टिग्मा है, अवेयरनेस की कमी है। कई बीमारियों को डायग्नोस कराने के लिए हम हेल्थ केयर सेंटर पर जाने में भी हेजिटेट करते हैं, स्पेशली रूरल इलाके में। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं, और ये तीनों अलग अलग स्टैंड अलोन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे ऑल रीजंस आर कनेक्टेड टुगेदर। क्योंकि देखो, जब अवेयरनेस कम होती है और फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं तो लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाते। इनके उपाय क्या हैं? समाधान के इस SDG 3 को अचीव करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो वर्ल्ड बैंक की स्टडीज के अनुसार रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम होता है, उससे कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है और इक्विटी बढ़ती है, क्योंकि हर एक इक्वली हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रहा है। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सिस्टम होगा उससे डिजीजेस हैं बहुत जल्दी डिटेक्ट होते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट मिल सकता है और बाद की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। और इसके अलावा है टेलीमेडिसिन, इसी में प्राइमरी हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन, क्योंकि रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच पाते डॉक्टर, तो एटलीस्ट टेलीमेडिसिन के थ्रू वे कंसल्ट कर पाएँ, उन्हें सजेस्ट कर पाएँ। इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से रूरल रीजन में एक्सेस बढ़ सकता है। ठीक है। तीसरा है स्कूल हेल्थ एजुकेशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम सब ने को पता है। तो बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन, हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रोड सेफ्टी, इनके बारे में पढ़ाना, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी हैबिट्स को, अवेयरनेस को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट में बदल सकता है। ठीक है। अब देखिए, इसका एक इंडिया में देखो बहुत सारे काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है और टेलीमेडिसिन पे भी काम चल रहा है। जगह जगह स्पेशली पंचायतों को सेंटर को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया के थ्रू उनको कनेक्ट भी किया जा रहा है, हाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन से या हाई स्पीड कनेक्शन से। तो काम इस पर चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के वेलनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ग्लोबल एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? फिनलैंड और जापान के क्लासरूम्स। ठीक है। फिनलैंड की बात करते हैं कि देखो, फिनलैंड 1970s में उसने क्या किया कि न्यूट्रिशन, हाइजीन, लाइफस्टाइल लेसन्स को स्कूल के करिकुलम में शामिल कर लिया, जिससे वहाँ पे होने वाली कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो हार्ट डिजीजेस में एक डेकेड में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं जापान का। यहाँ पे कम हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, हाइजीन इंप्रूव हुई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। और हम सब जानते हैं कि जापान उन चुनिंदा कंट्रियों में से है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में। तो इंडिया में भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रेसिव करिकुलम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सिर्फ 5 है हर 1000 में। तमिलनाडु में MMR की बात करते हैं तो वो 40 पर 100,000, यानी 1 लाख में से 40 है। टारगेट इंडिया से काफ़ी नीचे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे MMR और भी कम है, 38, और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है 60। तो ये दिखाता है कि इंडिया में भी ये पॉसिबल है, अगर आपके पास पॉलिसी सही हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है तो आप रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, स्टेप अहेड। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया की इम्प्रूव्ड SDG जो रैंकिंग है वो एनकरेजिंग है, लेकिन सिर्फ नंबर पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एनफ नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में एम्बेड करो, इंक्लूड करो। दूसरा,
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बढ़ाया जाए और स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। और तीसरा है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किया जाए और इंडिविजुअल को अवेयर किया जाए। अगर ये सब होंगे तो हम 2030 के टारगेट से आगे बढ़कर एक विकसित भारत 2047 का सपना साकार कर सकते हैं। तो हेल्थ इज मनी, ठीक है, और यही प्रोवर है जो SDG 3 के जो विजन को डिफाइन करता है, हेल्थ इज मनी। ठीक है, तो हम सबको मिलकर हेल्थ एजुकेशन, स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी अवेयरनेस को अपनाना होगा, जिससे इंडिया को एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का हमारा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।